तो भाई लोग कैसे हो यार। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द इंडियन एक्सप्लेनर। और यार आज का जो वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा टावर ऑफ गॉड सीरीज़ के बारे में, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है अप्रैल 2020 के अंदर। और यार मैंने ये सीरीज़ देखी है, अभी तक इसके 7 एपिसोड रिलीज़ हुए हैं। मैंने 7 के 7 देखे हैं यार, मेरे को बहुत अच्छी लगी है। और मैंने सोचा कि आप सभी के लिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्जन ज़रूर लेके आऊँ। और आप लोगों के लिए मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्जन लेके आया हूँ। आपको हर एक एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है प्रोनाउंसिएशन के अंदर, इसलिए उसके लिए मैं एडवांस में आप सभी को सॉरी कह देता हूँ। और चलिए यार इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लो। सबसे पहला कैरेक्टर है हेडन, जो टावर हमें सीरीज़ के अंदर बताया गया ये है उसका रखवाला। और हमारा अगला जो कैरेक्टर है अगला कैरेक्टर है हमारा बाम। इस सीरीज़ का सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो हमारा यही है। इसी के आर पार ये पूरी सीरीज़ घूमेगी, इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। अगला है रिकेल जो भी है, आप क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इसे रिकेल ही कहूँगा, आप ध्यान रखिएगा। तो ये वो लड़की है जिसके पीछे हमारा हीरो है, वो इसके पीछे ही टावर में आता है, क्योंकि ये सितारों को देखना चाहती है आसमान के अंदर। यार और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं जो हमें आगे सीरीज़ में बताएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हमें बताया गया है प्रिंसेस यूरी के बारे में, जो जहेद इसके अंदर एक किंग है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जहेद है पूरी एकदम से। जहेद आप जो भी बोलो उसको, उसकी राजकुमारी है, और उसका है नेविगेटर साथ में। और बस इस वीडियो में इतने कैरेक्टर्स के बारे में आपको जानना है। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो जैसे हमारा पहला एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देख सकते हैं बाम को हमारी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ एक हमें झलक ही दिख रही है उसकी, वो रियलिटी कुछ कर नहीं रहा है। हमें उसके पीछे एक अननोन वॉइस सुनाई देती है, जो हम सभी को बता रही होती है कि तुम्हें ताकत चाहिए, प्रभाव चाहिए, शक्ति चाहिए, बदला चाहिए, या इन सब से कुछ बढ़कर चाहिए। खैर तुम लोगों को जो भी चाहिए होगा तुम्हें वो सब मिलेगा टावर ऑफ गॉड के ऊपर। इस एनाइम के अंदर या इस सीरीज़ के अंदर जो टावर ऑफ गॉड है, उसको जो भी चढ़ लेता है, जो भी पार कर जाता है, उसके पास गॉड लेवल पावर आ जाती है, वो ईश्वर बन जाता है, वो कुछ भी कर सकता है उसके बाद। और हमें बताया जाता है कि ये जो कहानी है वो है रिकेल की, एक ऐसी लड़की जो टावर चढ़ना चाहती है। और हमारे हीरो जिसका नाम है बाम, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसको बस वो लड़की चाहिए। वो उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसे प्यार करता है, उसे बस वो लड़की चाहिए। और इसके पीछे उस लड़की के पीछे वो चला जाता है। ये कहानी है उनके शुरुआत की और उनके अंत की। और इसी के साथ हमारे जो मेन थीम सॉन्ग है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जैसे मेन थीम सॉन्ग है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमें सबसे पहले दिखाते हैं कि रिकेल आगे आगे दौड़ रही है और हमारा हीरो बाम उसका पीछा कर रहा है। रिकेल को बाम पकड़ लेता है और वो दोनों गिर जाती है। रिकेल उस लड़के से कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन वो लड़का कहता है कभी नहीं। रिकेल कहती है कि मैं टावर चढ़ना चाहती हूँ, मैं सितारों को देखना चाहती हूँ, तुम मुझे भूल जाओ और मेरे लिए प्रार्थना करो अगले जन्म की। रिकेल कहता है कि मैं मरते दम तक बाम कहता है कि मैं तुम्हारा मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिकेल है वो उसके सामने गायब होने लग जाती है और वो उस टावर के अंदर चली जाती है। और उसके बाद हमारा जो हीरो बाम है वो पूछता है कि रिकेल मुझे छोड़कर क्यों चली गई। उसके बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि सभी सवालों के जवाब मिलेंगे टावर के टॉप के ऊपर। और उसी के साथ बाम है वो भी टावर के अंदर चला जाता है, एक हाथ उसे पकड़ के टावर के अंदर ले जाता है। जैसे वो टावर के अंदर जाता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ पर है, और वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी एक आवाज़ आती है कि सभी विजिटर्स का टावर के अंदर स्वागत है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एबनॉर्मल बीइंग, वो कहता है कि मैं हेडन हूँ। ये खरगोश जैसा है जो भी है, ये कहता है कि मैं हेडन हूँ, टावर का रखवाला। जैसे ही वो ये सुनता है कि वो टावर के अंदर है, उसे याद आता है कि एक हाथ उसे पकड़ के टावर के अंदर खींचता है, उसे ये सब याद आ जाता है। फिर हेडन है बाम से कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई मास्टर बाम। और जैसे ही वो ये सुनता है, बाम उससे पूछा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और इतने में ही वो कहता है कि क्या तुम मुझसे मिले, यहाँ उससे मतलब रिचेल से मिले, मुझे बताओ वो कहाँ पर है। और इतने में ही वो कहता है कि हमारा हेडन कहता है कि सभी सवालों के जवाब टावर के टॉप पर ही मिलेंगे। फिर रिकेल कहता है कि फिर बाम कहता है कि रिकेल टावर के टॉप पर है क्या।
उसके बाद हेडन कहता है कि तुम टावर चढ़ने के लिए ज़रूरी टेस्ट दोगे। बाम पूछता है कैसा ज़रूरी टेस्ट, और उसके बाद हम ये जो स्क्रीन है वो चेंज होने लगती है, उसका बैकग्राउंड चेंज होने लगता है और उसके बाद हमें एक मॉन्स्टर जैसा बीइंग दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे के अंदर मतलब ट्रैप के अंदर फंसा हुआ रहता है। उस बीइंग का नाम बताते हैं वाइट स्टील एल, थोड़ा अजीब सा नाम, पर जो भी है उसका यही नाम होता है। और उसके बाद हेडन उसे नियम बताता है कि अगर तुम उस बॉल को तोड़ दोगे इस वाइट स्टील एल से बचते हुए तो तुम पास हो जाओगे। हेडन पूछता है कि क्या तुम ये टेस्ट देना चाहते हो, अगर वापस लौटना चाहते हो तो लौट जाओ क्योंकि अभी मौका है, टावर बहुत ख़तरनाक है, तुम जैसों के लिए तो मौत है। उसके बाद जो बाम है वो भाग के पिंजरे की तरफ जाता है, लेकिन उसी बीच में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसके मुंह के ऊपर एक फ्लाइंग किक मारती है और बाम नीचे गिर जाता है। वो लड़की उसे कोई अदर लैंग्वेज में कहती है कि तुम गधे हो क्या, और पीछे से उसका नेविगेटर आके उसको कहता है कि मेरे लिए रुकिए यूरी। वो उससे कहता है कि ये हमारी भाषा को समझ नहीं सकता। उसके बाद वो एक वाइट रंग की बॉल सी निकालता है जिसके अंदर से एक चमकती हुई लाइट सी निकलती है और उसके बाद एक हल्का सा ब्लास्ट होता है और उसके बाद जो बाम है वो खड़ा हो जाता है और उसे पता चल जाता है, मतलब उसे उसकी लैंग्वेज समझ में आने लग जाती है। नेविगेटर भी पूछता है अब तुम हमें समझ सकते हो क्या, बाम कहता है हाँ मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। उसके बाद हमें एक पॉकेट बॉल के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो हर एक जितने भी जो व्यक्ति इस टावर के अंदर आते हैं उन सभी को मिल जाते हैं जैसे वो टावर के अंदर आते हैं। और उसके बाद बताया जाता है कि ये जो पॉकेट है वो इनविजिबल भी हो सकती है, बस इनविजिबल मोड कहना पड़ता है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि यूरी उस लड़के को कहती है कि तुम एक इर्रेगुलर हो। फिर बाम पूछता है कि इर्रेगुलर क्या होते हैं। वो लड़की बताती है कि इर्रेगुलर वो होते हैं कि जो खुद से दरवाज़ा खोल के इस टावर के अंदर आते हैं, लेकिन वो कहती है कि तुम एक इर्रेगुलर होने के नाते बहुत कमज़ोर दिखते हो। और ऐसी बातें चलते रहती हैं। उसी बीच इनका जो नेविगेटर होता है राजकुमारी को, उससे पूछता है कि आप एक नॉन रेगुलर के साथ शामिल होकर क्या कर रही हैं। फिर राजकुमारी उस लड़के की परवाह करते हुए कहती है कि तुम कह रहे हो अगर इसे वाइट स्टील ईगल ने निगल भी लिया तो तुम्हें परवाह नहीं है। फिर नेविगेटर उसे याद दिलाता है कि आप जहद की राजकुमारी हो यूरी। इसी बीच हेडन आके कहता है कि अगर किंग को पता चला तो राजकुमारी आपको मार दिया जाएगा, और कहता है क्या मैं गलत हूँ, आप राजकुमारी हैं, आपको किसी का साथ नहीं देना चाहिए वरना आप मार जाओगी, आपको मार दिया जाएगा। उसके बाद राजकुमारी कहती है कि अगर तुम किंग के सामने मुंह नहीं खोलोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। हेडन कहता है कि मैंने खुद को इस रॉयल फैमिली के हवाले कर दिया है, मैं उनके समर्पित हूँ, मैं इस टावर में शांति बनाने के लिए हूँ। और फिर राजकुमारी उसे कहते हैं कि तुमने इसे गलत टेस्ट क्यों दिया, क्योंकि 20वें फ्लोर वाले भी इस टेस्ट को आसानी से पास नहीं कर पाते हैं। ऐसे बात करते हुए वो कहता है कि एक इर्रेगुलर होने के नाते ये बहुत कमज़ोर दिखता है और हमें इसका इतना हार्ड टेस्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन हेडन कहता है कि ये टावर के चढ़ने के काबिल है या नहीं, हमें ये ज़रूर जांच लेना चाहिए। और उसके बाद वो जो टेस्ट है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन राजकुमारी यूरी है वो अपनी ब्लैक मार्च मतलब एक लेजेंडरी वेपन निकाल के उस लड़के को दे देती है। बाम उसे पूछता है कि इतना लेजेंडरी वेपन आप मुझे क्यों दे रही हो, लेकिन फिर वो राजकुमारी उसे कहती है क्या तुम टावर चढ़ना नहीं चाहते। और इतना सुनते ही उसे एक ग्लिम्प्स आता है पहले का, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर कोई लड़की खड़ी हुई है और ये ग्लिम्प्स है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो ब्लैक मार्च लेके उस पिंजरे के अंदर चला जाता है। जैसे वो उस पिंजरे के अंदर चला जाता है वो वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है और ऊपर से ये जो मॉन्स्टर है वो उसे खा जाता है। उसके बाद सब हैरान हो जाते हैं कि वो खा लिया गया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि राजकुमारी उस लड़के को बचाने के लिए अंदर आती है, लेकिन नेविगेटर और हेडन उसे रोकता है। नेविगेटर उसे कहता है कि उसने सही रास्ता चुना है क्योंकि इस मॉन्स्टर से इस पिंजरे के अंदर बचना नामुमकिन है, इसलिए उसके मुंह में जाके वहाँ पे उस पर वार करना ही सही रहेगा। और इस टेस्ट का असली मकसद यही है, जो मौत का डर है उसे निकाल देना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का उस मॉन्स्टर के मुंह में चाकू मारने के बाद वहाँ से बाहर निकल जाता है और जाके बॉल के ऊपर जाके वो सीधा अटैक करता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
फिर राजकुमारी उसे कहती है कि ब्लैक मार्च को कहो कि वो अपनी ताकत दे, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लैक मार्च है उसकी स्पिरिट है वो बाहर निकल जाती है, और जैसे वो स्पिरिट बाहर निकलती है वो मॉन्स्टर के ऊपर ऐसी पावर लगाती है कि मॉन्स्टर पिंजरे से जाके टकराता है। और उसके बाद वो जो स्पिरिट बाहर निकलती है वो हमारे हीरो से बात करती है कि तुम टावर के चढ़ने के लिए ताकत चाहते हो। फिर बाम कहता है नहीं, मुझे ताकत की परवाह नहीं है, मुझे बस रिकेल से मिलना है किसी भी हाल में। और ये सुनने के बाद ब्लैक मार्च एक स्माइल देती है और जो पावर है वो उस लड़के को देती है, और उसके बाद बाम है वो उस बॉल को तोड़ देता है। और इसी बीच हम जो बाम है उसका हम ग्लिम्स देखते हैं कि उसके बाल बहुत बड़े हुए हैं और वो एक जगह बैठा हुआ है, एक जगह कैद है। वहाँ पे उसे रिकेल दिखती है, वो उसे बोलना सिखाती है, उसके साथ फ्रेंडशिप करती है। उस लड़के को उसको वहीं वो रिकेल पसंद आने लग जाती है। और उसके बाद रिकेल बताती है कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं और मुझे वो देखने हैं। और फिर ग्लिम्स ख़त्म होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हेडन है वो उस स्टील ईल को, जो वाइट जो मॉन्स्टर है, उसे मार देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना हीरो बाम है वो वहाँ से गायब हो जाता है और एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ पे सभी तरफ घास ही घास होती है। और उसके बाद हवा में ऊपर एक क्यूबोर्ड टाइप दिखाते हैं जहाँ से अनाउंसमेंट होता है कि सभी रेगुलर्स का यहाँ पे स्वागत है। ये है टावर का 2nd फ्लोर, सभी ने 1st फ्लोर पार कर लिया होता है। यहाँ पे 400 लोग होते हैं। वहाँ पे सीधा अनाउंसमेंट है कि 400 में से जब तक 200 लोग नहीं बच जाते आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी के साथ फ्रेंडशिप करें या जो भी करें, जब तक 200 लोग नहीं हो जाते 2nd टेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। और नियम साफ होते हैं कि दिए गए टाइम के अंदर 200 तक संख्या लेके आनी है 400 रेगुलर्स की, और इसी के साथ जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि अलार्म बजता है और जैसे टेस्ट स्टार्ट होता है लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा हीरो बाम है वो बच के इधर उधर भाग रहा होता है। और उसी बीच हमें दिखाते हैं कि इस कहानी का एक और 2nd कैरेक्टर जिसका नाम है खून, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगा। वो कहता है कि मुझे ज़िंदा रहना होगा, और उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और खून है वो उसे मार देता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं एक एलिगेटर टाइप मॉन्स्टर, मतलब आप देख सकते हैं इसे नॉर्मली गैटर कहते हैं सब लोग, जो खुद को हंटर बोलता है। और उसके बाद उसे महसूस होता है कि कोई बहुत ही ताकतवर जो हथियार है उसके आसपास है, और वो देखता है हमारे हीरो बैम की तरफ। जो बम है उसके सामने एक बड़ा सारा मॉन्स्टर खड़ा रहता है, वो उसे कुछ कहता नहीं है। और जो बैम है वो अपनी ब्लैक मार्च अपने हाथ में पकड़े हुए है, और गेटर को जैसे ही लगता है कि ब्लैक मार्च बहुत ख़तरनाक है वो उसके पास आ जाता है भागकर, और साथ ही साथ वहाँ पे खून भी पहुँच जाते हैं। और इसी के साथ जो एपिसोड 1 है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सभी जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं उसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ, और यार सपोर्ट दिखाना अगले एपिसोड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।